हेलो दोस्तों, टीचर्स ऑनलाइन चैनल में आप सभी का स्वागत है। टीचर्स ऑनलाइन चैनल के द्वारा 26 जनवरी को हिंदी साहित्य इतिहास की एक सीरीज शुरू की गई थी। हिंदी साहित्य की एक सीरीज शुरू की गई थी जिसमें हमने पिछले वीडियो में हिंदी साहित्य के लेखन की परंपरा का अध्ययन किया था। इस वीडियो से पहले आप उस वीडियो को देख लें तो आपको ये वीडियो अच्छी प्रकार समझ में आ जाएगा। काल विभाजन और नामकरण। हिंदी साहित्य इतिहास काल विभाजन की जरूरत क्यों पड़ी? जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि यदि हम किसी का अध्ययन के दृष्टिकोण से इसको हमने काल विभाजन अनिवार्य हो जाता है। अन्यथा साहित्य एक अविरल धारा है और निरंतर बहती रहती है। उसे भाग करना या उसे बांटना उचित नहीं है। फिर भी अध्ययन की सुविधा के अनुसार विभिन्न विद्वानों ने काल विभाजन और नामकरण पर काम किया। तो हम देखते हैं कि काल विभाजन किन किन लोगों ने प्रयास किया और किन लेखकों का काल विभाजन वास्तविक है और तार्किक है। गारसा दत्तासी ने इस्तवार द लिटरेचर अंदई हिंदुस्तानी, गारसा दत्तासी ने की जो रचना है इस्तवार द लिटरेचर अंदई हिंदुस्तानी में हिंदी साहित्य लेखन का प्रयास तो किया, वो भी फ्रेंच भाषा में था, लेकिन काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं हुआ। दो लेखक हैं, गारसा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर। इनकी रचना है शिव सिंह सरोज और इस्तवार द लिटरेचर अंदई हिंदुस्तानी। इन दोनों कवियों ने काल विभाजन का कोई भी प्रयास नहीं किया है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने काल विभाजन में प्रयास किया है। इस संदर्भ में ये कहा जाता है कि पहला काल विभाजन का प्रयास किसने किया? वो जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया। जॉर्ज ग्रियर्सन ने 11 कालखंडों में बांटा, क्योंकि इनका जो पद्धति थी इतिहास लेखन की पद्धति कालानुक्रमी पद्धति थी और इनकी जो पद्धति थी वर्णानुक्रम पद्धति। वर्णानुक्रम का पद्धति का तात्पर्य है कि वर्ण के अनुसार जो है कवि जो आ गए, जिसका मान लीजिए का से कबीर है और सा से स्वयंभू हुआ, तो स्वयंभू बहुत पहले के कवि हैं, लेकिन उनको स्वयंभू का बाद में वर्णन हुआ है और कबीर का पहले। तो ये वर्णानुक्रम पद्धति का इसमें इस्तेमाल हुआ है, इसलिए इन दोनों ने कोई काल विभाजन का प्रयास नहीं किया। काल विभाजन का प्रयास जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया, 11 कालखंडों में बांटा और एक क्रम के अनुसार उन्होंने विभाजित किया। और इसकी कुछ सीमाएं हैं। 11 कालखंड कौन कौन से हैं? एक तो चारण काल, 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण, मलिक मोहम्मद जायसी का प्रेम काव्य, ब्रज का कृष्ण काव्य, मुगल दरबार, तुलसीदास रीति काव्य, तुलसीदास के अन्य परवर्ती काव्य, 18वीं शताब्दी का काव्य और कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। इस प्रकार 11 कालखंडों में इन्होंने विभाजित किया। ये 11 कालखंड प्रश्न में नहीं पूछे जाते, आपको इतना ध्यान रखना है कितने कालखंडों में। और ये कालक्रमानुसार अध्याय बनाए गए, उन्हीं अध्यायों के आधार पे। अब इसकी सीमाएं क्या हैं? वैज्ञानिकता का अभाव है, मतलब उसको ऐसे सामान्य कालखंड में जैसे मुगल दरबार, साहित्य में मुगल दरबार का कोई मतलब ही नहीं है, ये साहित्यिक चिंतन है। तो ऐसी जैसे काल विभाजन में शासकों का स्थान देना ये ठीक नहीं है। अध्यायों की संख्या इनकी बहुत अधिक है। जैसे हमने रामचंद्र शुक्ल को आगे पढ़ेंगे, 4-5 विभाजन में पूरा हिंदी साहित्य का काल विभाजन हो जाता है, लेकिन इन्होंने 11 कालखंडों में विभाजित कर दिया। ये तार्किक नहीं, उचित नहीं है। इसके बाद मिस्र बंधुओं ने काल विभाजन का प्रयास किया। उन्होंने आरंभिक काल कहा। आरंभिक काल या प्रारंभिक काल 700 लेकर 1444 विक्रमी संवत तक, 700 लेकर 1444 विक्रमी संवत तक काल प्रारंभिक काल कहा और 1445 से लेकर के 1680 विक्रमी संवत को माध्यमिक काल के नाम से संबोधित किया। 1681 से 1889 विक्रमी संवत को अलंकृत काल कहा
1890 से 1925 विक्रमी संवत को परिवर्तन काल के नाम से इन्होंने नामकरण किया और 1926 विक्रमी संवत के आगे के काल को इन्होंने वर्तमान काल नाम दिया। इनका भी और वर्गीकरण किया है, जैसे प्रारंभिक काल का दो भागों में पूर्व प्रारंभिक, उत्तर प्रारंभिक ऐसे विभाजन किया है। इसका भी पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और अलंकृत काल, पूर्व अलंकृत काल, इस प्रकार इन्होंने और वर्गीकरण किया है। मिश्र बंधुओं द्वारा हिंदी में पहला प्रयास है काल विभाजन का। हिंदी में काल विभाजन का जो प्रयास किया गया वो मिश्र बंधुओं द्वारा किया गया, लेकिन इस काल विभाजन की कुछ सीमाएं हैं, कुछ दोष है। एक तो एक जैसी पद्धति का इस्तेमाल नहीं हुआ। एक जैसी पद्धति का मतलब जैसे इन्होंने कालक्रम विकास के आधार पर किया, प्रारंभिक, मध्य और वर्तमान, ठीक है, लेकिन यहाँ बीच में प्रवृत्ति के आधार पर विभाजन कर दिया, अलंकृत काल, जैसे परिवर्तन काल। तो ये इनका जो विभाजन का जो आधार है वो सुस्पष्ट नहीं है, किसी एक आधार पे विभाजन करते, कहीं प्रवृत्ति के आधार पर करते हैं, कभी एक परिवर्तन काल को तो स्वीकार ही नहीं किया गया। परिवर्तन काल हिंदी साहित्य में है ही नहीं ऐसे कुछ, तो इसलिए जो है मिश्र बंधुओं का ये काल विभाजन पूर्णतया दोष मुक्त नहीं है। हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य के काल विभाजन में जो मील का पत्थर साबित हुआ आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हमने देखो हिंदी काल विभाजन में गारसा दत्तासी और श्री सिंगर का गोला, जॉर्ज गियर्सन का गोला, मिश्र बंधुओं का गोला और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के गोले के माध्यम से हम काल विभाजन का अध्ययन कर रहे हैं। वास्तव में टीचर्स ऑनलाइन चैनल हिंदी साहित्य के इतिहास की जो सीरीज लेके आया है वो सभी चित्रों के माध्यम से आपको समझाया जाएगा। ये गोले दिख रहे हैं और ये गोले पूरी तरह निःशुल्क हैं, पूरी तरह निःशुल्क हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं और पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास इसी तरह के गोले के माध्यम से समझाया जाएगा। हिंदी साहित्य के संदर्भ में सबसे बड़ा जो गोला है इलाहाबाद गोला है और उस इलाहाबाद गोले में भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय गोला है और इस इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भी सबसे बड़ा गोला हिंदी विभाग का गोला है। तो उसी गोले से हम आए हैं और आपको गोले के माध्यम से आपको हिंदी साहित्य का इतिहास समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ये मुख्यतः ये जो हिंदी साहित्य की सीरीज चल रही है यूपी टीजीटी पीजीटी और यूपी जीआईसी टीजीटी पीजीटी के छात्रों के लिए है और विशेषकर उन लोगों के उन छात्रों के लिए है जो किसी कारणवश पैसे के अभाव में या और कारणवश बड़ी कोचिंगें नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए ये सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। काल विभाजन का प्रयास रामचंद्र शुक्ल ने के द्वारा जो किया गया आदिकाल, रामचंद्र शुक्ल ने इसी आदिकाल को वीरगाथा काल के नाम से संबोधित किया गया। ये 1050 से 1375 विक्रमी संवत तक रामचंद्र शुक्ल ने 1050 से 1375 विक्रमी संवत तक के समय को आज वीरगाथा काल के नाम से संबोधित किया। 1375 से 1700 विक्रमी संवत तक रामचंद्र शुक्ल ने पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल के नाम से संबोधित किया। पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल के नाम से संबोधित किया और 1700 से 1900 विक्रमी संवत तक उत्तर मध्यकाल जिसे रीतिकाल के नाम से नामकरण किया और आधुनिक काल जिसे गद्य काल के नाम से जानते हैं 1900 से लेकर 1984 विक्रमी संवत तक काल विभाजन किया। हिंदी साहित्य में काल विभाजन में वास्तव में सबसे प्रमाणिक काल विभाजन रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन है। इनके अलावा अन्य लेखकों ने, साहित्यकारों ने काल विभाजन किया है, उसको हम अगले गोले में देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन के बाद डॉक्टर राम कुमार वर्मा का काल विभाजन देखते हैं। इन्होंने हिंदी साहित्य को थोड़ा सा पीछे के समय को भी समाहित कर लिया। हालांकि इनका काल विभाजन डॉक्टर राम कुमार वर्मा का काल विभाजन पूर्णतः रामचंद्र जी के काल विभाजन का अनुसरण करता है, लेकिन इसमें इन्होंने संधि काल जोड़ दिया।
संधि काल नाम दिया और 750 से 1000 विक्रमी संवत को संधि काल के नाम से इन्होंने संबोधित किया। इसके बाद 1000 ईस्वी से 1375 विक्रमी 1000 से 1375 विक्रमी संवत के काल को इन्होंने चारण काल नाम दिया। ध्यान रखें कि आदि काल को चारण काल नाम से संबोधित करने वाले दो विद्वान हैं। एक तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसको चारण काल नाम से आदि काल को कहा था। दूसरे विद्वान हमारे डॉक्टर रामकुमार वर्मा हैं। इन्होंने आदि काल को चारण काल नाम से संबोधित किया। भक्ति काल संवत 1375 से 1900 विक्रमी संवत तक, भक्ति काल रीति काल 1700 से 1900 विक्रमी संवत और आधुनिक काल 1900 विक्रमी संवत से आज तक के काल को डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इस प्रकार 5 काल विभाजनों में वर्गीकरण किया है। गणपति चंद्र गुप्त का काल विभाजन, इन्होंने संपूर्ण हिंदू साहित्य को 3 काल में भी बांट दिया, प्रारंभिक काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। यद्यपि उन्होंने मध्यकाल को भी 2 भागों में बांट दिया, पूर्व मध्य और उत्तर मध्यकाल। इन्होंने ईस्वी में विभाजन किया है। 1184 से 1350 ईस्वी को प्रारंभिक काल के नाम से संबोधित किया। पूर्व मध्यकाल, पूर्व 1350 से 1900 ईस्वी के काल को पूर्व मध्य काल कहा और 1350 से 1500 ईस्वी को पूर्व मध्यकाल और 1500 से 1857 ईस्वी तक के काल को उत्तर मध्यकाल से संबोधित किया। आधुनिक काल 1857 से 1965 तक के काल को उन्होंने आधुनिक काल के नाम से जाना। इसके बाद जो सबसे अच्छा शुक्ल जी के बाद जो काल विभाजन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है वो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का काल विभाजन है। इन्होंने आदिकाल 1000 से 1350 विक्रमी संवत, भक्ति काल 1350 से 1900 विक्रमी संवत, रीति काल 1700 से 1900 विक्रमी संवत और आधुनिक काल 1900 से आगे विभाजित किया। इस प्रकार आप देखते हैं भिन्न भिन्न विद्वान अलग अलग तरीके से अपनी मान्यताओं के आधार पर हिंदी साहित्य के काल विभाजन का प्रयास करते हैं। इन सारे काल विभाजनों का अध्ययन करने के बाद एक सर्वप्रचलित मत जो निर्धारित किया जा सकता है वो ये है कि हम आदिकाल 1000 से 1350 ईस्वी तक के काल को हम आदिकाल के नाम से संबोधित करेंगे और भक्ति काल 1350 से 1650 ईस्वी तक और रीति काल 1650 से 1850 ईस्वी के और 1850 ईस्वी से बाद के समय को हम लोग जो आधुनिक काल के नाम से संबोधित करेंगे। चूँकि 1000 से 1350 ईस्वी के मध्य का जो समय है आदिकाल प्रारंभ है, वहाँ हम अपभ्रंश से हमारी हिंदी का रूप धारण करती हुई हमारी हिंदी भाषा मिलती है और वो साहित्य पूरा हमारा जो है आदिकाल के रूप में संग्रहित है। और आदिकाल का हम अगले नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन भी करेंगे और विस्तृत बहुत ही मज़ेदार क्लास होने वाली है आदिकाल के। भक्ति काल 1350 से 1650 की ईस्वी में, जिसमें गुलाम काल जो है दिल्ली सल्तनत और मुग़ल कालों में जो हिंदी साहित्य में भक्ति के संदर्भ में जो साहित्य रचा गया वो जो है भक्ति काल के अंतर्गत, और इसके बाद जो है नैतिक पतन का दौर चालू हुआ और 1650 से 1850 की स्थिति के काल को रीति काल के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। और आधुनिक काल 1850 के बाद जब 1857 की क्रांति हुई बताते हैं, उसके बाद से जो जितना भी साहित्य लिखा गया उसे हम आधुनिक काल के साहित्य के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो इस प्रकार हमने इस प्रकार हमने काल विभाजन के विभिन्न गोलों का अध्ययन कर लिया। उसमें रामचंद्र शुक्ल के बाद रामकुमार वर्मा का काल विभाजन, गणपत चंद्र गुप्त का काल विभाजन और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का काल विभाजन उल्लेखनीय था। सर्वाधिक प्रचलित मत आदिकाल
भक्तिकाल, रीतकाल और आधुनिक काल के रूप में है। आगे इसके बाद आपको 4-5 प्रश्न हैं जो आपको उत्तर देना है। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। आज की क्लास काल विभाजन एवं नामकरण से कुछ प्रश्न हैं। ये 5 प्रश्न हैं। आप आज की क्लास अध्ययन करने के बाद इन 5 प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। कमेंट बॉक्स में इनके उत्तर लिखने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम काल विभाजन का प्रयास किसने किया? सर्वप्रथम काल विभाजन का प्रयास किसने किया? डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या जॉर्ज ग्रियर्सन या गार्सा दत्तासी। हिंदी में काल विभाजन का प्रथम प्रयास किसने किया? हिंदी में काल विभाजन का प्रथम प्रयास किसने किया? 4 ऑप्शन है आपके पास। गार्सा दत्तासी, शिव सिंह सेंगर, मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल। मिश्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में बांटा? 3 कालों में, 4 कालों में, 5 कालों में और 2 कालों में। रीतिकाल का समय क्या है? रीतिकाल का समय बताना है इस प्रश्न में। 1350 से 1650 ईस्वी तक, 1650 से 1850 ईस्वी तक और 1450 से 1750 ईस्वी तक और 1350 से 19 ईस्वी तक। आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा? धीरेन्द्र वर्मा ने, राम कुमार वर्मा ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, शिव सिंह सेंगर ने। तो आज की क्लास में हमने काल विभाजन और नामकरण पर गंभीर चर्चा हुई। इसके पहले की जो क्लास थी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा है। नेक्स्ट क्लास होगी, अगली क्लास होगी आदिकाल, हिंदी साहित्य का आदिकाल। और आदिकाल का अगला जो वीडियो आने वाला है बहुत ही शानदार वीडियो आने वाला है। टीचर्स ऑनलाइन चैनल के इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।